चलिए, बिहार बोर्ड की परीक्षा में 70 में 70 लाने के लिए अभी से प्रयास करें। यूनिट 5 है सरफेस केमिस्ट्री। यूनिट 5 सरफेस केमिस्ट्री। और आज ये सरफेस केमिस्ट्री का एंटीबायोटिक देखेंगे। एंटीबायोटिक सरफेस केमिस्ट्री का एंटीबायोटिक्स। चलिए, सरफेस केमिस्ट्री सबसे पहला क्वेश्चन है, एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन किसे कहते हैं? एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन किसे कहते हैं? तो देखिएगा, एक है अधिशोषण, एडजॉर्प्शन और एक है अवशोषण, एब्जॉर्प्शन। तो देखिएगा, इसको याद करवा देते हैं। यदि जो बल्क फिनोमेनन होगा तो कहलाएगा एब्जॉर्प्शन, और सरफेस फिनोमेनन होगा तो कहलाएगा एडजॉर्प्शन। तो देखिएगा, तो वैसी प्रक्रिया जिसमें एक जाति के सतह पर दूसरा जाति जुड़ता है, उसे अधिशोषण कहते हैं। और क्वेश्चन पूछेगा कि अधिशोषण जो होता है तो कहां पर होगा? सरफेस पर जो घटना होगा, सरफेस फिनोमेनन को हम लोग बोलते हैं एडजॉर्प्शन। सरफेस फिनोमेनन को हम लोग बोलते हैं एडजॉर्प्शन, और बल्क फिनोमेनन को बोलेंगे एब्जॉर्प्शन। तो वैसे प्रक्रिया जिसमें जाति बल्क में जमा होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अवशोषण। चलिए नेक्स्ट करें, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण के बीच अंतर। करें फिजिसॉर्प्शन यानी कि फिजिकल एडजॉर्प्शन एंड केमिकल एडजॉर्प्शन। फिजिकल एडजॉर्प्शन एंड केमिकल एडजॉर्प्शन के बीच पूछ रहा है अंतर। केमिकल एडजॉर्प्शन, डिफरेंसेस बिटवीन फिजिसॉर्प्शन एंड केमिसॉर्प्शन। देखिए, तो सबसे पहला डिफरेंसेस में देखते हैं, भौतिक अधिशोषण के लिए पॉइंट देखेंगे तो यह जो होता है VWF के लिए, VWF मतलब होता है वांडर वाल्स फोर्स के कारण होता है। इसमें देखिए स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज नहीं होता, यानी विशिष्टता का गुण जो होता है इसमें नहीं होता है। इसमें अधिशोषण का एंथैल्पी कम होता है। तो कम होगा तो कितना होगा? 20 से 40 किलो जूल पर मोल। इसमें एक से अधिक सतह का निर्माण होता है जिसको हम लोग बहुआण्विक सतह कहते हैं। मल्टीमोलिक्यूलर लेयर। चलिए नेक्स्ट, रासायनिक अधिशोषण के लिए यह रासायनिक बंधन के कारण होता है। कौन बॉन्ड? तो केमिकल बॉन्ड के कारण। ये केमिकल बॉन्ड के कारण होता है, रासायनिक बंधन के कारण होता है। और इसमें स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होता है, यानी विशिष्टता का गुण होता है। इसमें अधिशोषण का एंथैल्पी अधिक होता है। तो अधिक होगा तो कितना? 80 से 240 किलो जूल पर मोल। 80 से 240 किलो जूल पर मोल। और इसमें एक सतह बनता है। ये क्वेश्चन एकदम VVI है आपको कि भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण के बीच अंतर। एकदम VVI, मतलब
भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण के बीच अंतर। नेक्स्ट, SSC सेफ सेलेक्टिव कैटालिस्ट, सेफ सेलेक्टिव कैटालिस्ट, सेफ सेलेक्टिव कैटालिस्ट SSC। तो देखिए, वैसी उत्प्रेरक प्रतिक्रिया जो उत्प्रेरक के प्रतिकारक और छिद्र के आकार पर निर्भर करता है, कौमा उसे SSC कहते हैं। SSC इसका देखिए जो स्ट्रक्चर होता है, हनीकम्ब लाइक स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर? हनीकम्ब लाइक स्ट्रक्चर, मधुमक्खी के संरचना के जैसा। और इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है MxAlO2 का होल y, MxAlO2 का होल y, SiO2 का होल z और NH2, ये आपका जियोलाइट यानी कि SSC का जो होता है जनरल फॉर्मूला, जियोलाइट का जनरल फॉर्मूला MxAlO2 का होल y, SiO2 का z और NH2O। चलिए नेक्स्ट कराए सैफोनिफिकेशन क्या है? क्या कर रहे हैं? सैफोनिफिकेशन क्या है? सैफोनिफिकेशन क्या है? तो देखिए, ईस्टर की प्रतिक्रिया जल के साथ, ईस्टर की प्रतिक्रिया जल के साथ, ईस्टर की प्रतिक्रिया जल के साथ क्षारीय माध्यम में बनाया जाता है, जिसे साबुनीकरण कहते हैं। इसका इस्तेमाल साबुन बनाने में होता है। इसका इस्तेमाल साबुन बनाने में, साबुन बनाने में होता है। इसका इस्तेमाल साबुन बनाने में होता है। चलिए नेक्स्ट, स्ट्रीफिकेशन कह रहा है कि स्ट्रीकरण क्या है? तो देखिएगा, जब एसिड को रिएक्ट करवाते हैं किसके साथ? अल्कोहल के साथ। एसिड को रिएक्ट करवाना है किसके साथ? देखिए एसिड है ये। अब ये एसिड ले ली है, और इसको रिएक्ट करवा दी है किसके साथ? अल्कोहल के साथ। ये एसिड को रिएक्ट करवा देना है अल्कोहल के साथ। अब अल्कोहल के साथ रिएक्ट करवाना है किसके? इंपरजेंस ऑफ H+, कैटालिस्ट दे देंगे H+, तो ये बन जाएगा क्या? ये बना लेगा आपको ईस्टर। क्या बना लेगा? ये बना लेगा ईस्टर। ये बन जाएगा आपका ईस्टर और प्लस H2O, ये बाहर निकल गया। ये आपका हो गया ईस्टर। तो जब एसिड को रिएक्ट करवाते हैं किसके साथ? अल्कोहल के साथ, तो क्या बनता है? ईस्टर। ये आपका हो गया इथेनोइक एसिड, ये हो गया ड्रिंकिंग अल्कोहल, जिसको हम लोग इथेनॉल बोलेंगे, और ये आपका बन गया ईस्टर। तो जब अम्ल की प्रतिक्रिया अल्कोहल के साथ H+ आयन जब अम्ल की प्रतिक्रिया अल्कोहल के साथ H+ आयन की उपस्थिति में कराते हैं तो ईस्टर का निर्माण होता है।
इसे स्त्रीकरण कहते हैं, इसे स्त्रीकरण कहते हैं, स्त्रीकरण कहते हैं। और इसका जो स्मेल होगा, इसका स्मेल होता है फ्रूटी स्मेल। इसका जो स्मेल होगा फ्रूटी स्मेल, इसका जो स्मेल होगा कैसा स्मेल होगा, फ्रूटी स्मेल। चलिए नेक्स्ट, चलिए क्वेश्चन है आपका, हाइबर विधि के द्वारा अमोनिया का निर्माण, हाइबर विधि के द्वारा अमोनिया का निर्माण, एकदम इसको VVI कर लीजिए, घोर के पी जाना, इस शरबत नहीं है। जब नाइट्रोजन की प्रतिक्रिया हाइड्रोजन के साथ आयरन ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, एल्यूमिना के साथ 700 केल्विन तापमान 200 ATM दाब के साथ कराया जाता है तो अमोनिया का निर्माण होता है, कौमा इस विधि को हाइबर की विधि कहते हैं, कौमा इस विधि को हाइबर की विधि कहते हैं। तो नाइट्रोजन को रिएक्ट करवाएं किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, आयरन ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड और एल्यूमिना के साथ, तो क्या बनता है, अमोनिया बनता है। और इस विधि को हम लोग कौन विधि बोलते हैं, हाइबर की विधि। इसके लिए टेम्परेचर 700 केल्विन, प्रेशर 200 ATM होना चाहिए, अमोनिया का प्रोडक्शन होगा तो कौन सा प्रोसेस कहलाएगा, हाइबर प्रोसेस। फिर से देखिएगा, जब नाइट्रोजन की प्रतिक्रिया हाइड्रोजन के साथ आयरन ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, एल्यूमिना के साथ 700 केल्विन तापमान 200 ATM दाब के साथ कराया जाता है तो अमोनिया का निर्माण होता है, कौमा इसे हाइबर की विधि कहते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि हाइबर विधि के द्वारा किसका निर्माण होगा, तो अमोनिया का। अमोनिया का निर्माण किस विधि द्वारा होगा, तो हाइबर विधि द्वारा। कोलोइडल सॉल्यूशन क्या है, कोलोइडल विलयन किसे कहते हैं, डीपी तथा डीएम के योग को, डीपी तथा डीएम के योग को हम लोग बोलते हैं कौन सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन। कोलोइडल सॉल्यूशन, डीपी तथा डीएम के योग को हम लोग बोलेंगे कोलोइडल सॉल्यूशन, कोलोइडल विलयन, कोलोइडल विलयन, कोलोइडल विलयन। देखिएगा ये जो कोलोइडल शब्द है, देखिए एक और होता है, इसका जो रेंज होता है, साइज ऑफ पार्टिकल, इसका कोलोइडल सॉल्यूशन का साइज ऑफ पार्टिकल, साइज ऑफ पार्टिकल, साइज ऑफ पार्टिकल जो होता है 10 टू दी पावर 1 नैनोमीटर से, 1 नैनोमीटर से 10 पर पावर 3 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर टू 10 पर पावर 3 नैनोमीटर, 10 पर पावर 3 नैनोमीटर, ब्रैकेट में याद रखना है मीटर में, 10 पर पावर -9 मीटर से, 10 पर पावर -9 मीटर से 10 पर पावर 6 मीटर के बीच होता है। ये आपका कोलोइडल। इसका एग्जाम्पल के बात करेंगे, फॉग, गम, मिल्क, हेयर क्रीम, हेयर क्रीम, ये सब आपका हो गया कौन सा सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन। चलिए देखिए 3 चीज याद आपको यहां से रखना है, एक बता देते हैं, एक होता है सस्पेंशन, एक होता है ट्रू सॉल्यूशन और एक होता है कोलोइडल सॉल्यूशन। कोलोइडल सस्पेंशन यहां पर लिख देते हैं, सस्पेंशन, सस्पेंशन हिंदी होता है निलंबन, सस्पेंशन हिंदी लिख लेना है निलंबन। कोलोइडल, कोलोइडल सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन और एक होता है ट्रू सॉल्यूशन। कोलोइडल सॉल्यूशन और एक हो गया ट्रू सॉल्यूशन। सस्पेंशन, कोलोइडल सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन। अब देखिए ये तीनों के लिए साइज ऑफ पार्टिकल जो होता है, इसका साइज ऑफ पार्टिकल एसपी, एसपी मतलब लिख देते हैं साइज ऑफ पार्टिकल। इसका जो सस्पेंशन के लिए होता है साइज जो होता है
साइज होता है 10⁻³ नैनोमीटर से, इसके लिए होता है 1 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर से 10⁻³ नैनोमीटर, 10⁻³ नैनोमीटर, 10⁻³ नैनोमीटर। और मीटर के बात करेंगे तो आपका हो जाएगा 10⁻⁻⁶, 10⁻⁻�6 से सॉरी 10⁻⁻�9 से 10⁻⁻�6 मीटर। और ये ट्रू सॉल्यूशन जो होता है इसका साइज जो होता है 1 नैनोमीटर से। चलिए ये आपका हो गया कोलोइडल सॉल्यूशन के लिए। चलिए इसमें देखिए क्वेश्चन आ रहे, सॉल, जेल, इमल्सन और एरोसॉल से आप क्या समझते हैं? सॉल, जेल, इमल्सन, एरोसॉल। पहला देखते हैं सॉल। तो वैसा कोलोइडल सिस्टम जिसमें डीपी यानी डिस्प्रेस्ड फेज, परिक्षिप्त प्रावस्था, ठोस तथा परिक्षेपण माध्यम यानी डिस्पर्सन मीडियम लिक्विड होता है, उसको हम लोग सॉल बोलते हैं। एग्जाम्पल के बात करेंगे तो प्रोटीन और स्टार्च। एग्जाम्पल के बात करेंगे तो प्रोटीन और स्टार्च। नेक्स्ट जेल है, तो वैसा कोलोइडल सिस्टम जिसमें डीपी यानी डिस्प्रेस्ड फेज जो होगा लिक्विड होगा तथा डिस्पर्सन मीडियम डीपी वैसा कोलोइडल सिस्टम जिसमें डीपी लिक्विड होगा एंड डीएम जो होता है इसका सॉलिड होता है। डीएम जो होगा क्या होगा? सॉलिड होगा। डीएम आपका सॉलिड होगा तो कहलाएगा जेल। एग्जाम्पल चीज, कर्ड, बटर। नेक्स्ट इमल्सन, तो वह कोलोइडल सिस्टम जिसमें डीपी तथा डीएम दोनों आपका लिक्विड होगा तो क्या कहलाएगा? इमल्सन। मिल्क, शैम्पू, नेल पेंट। फिर एरोसॉल है, तो वैसा कोलोइडल सिस्टम जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था, ठोस तथा परिक्षेपण माध्यम गैस हो, उसे एरोसॉल कहते हैं। एग्जाम्पल स्मोक, डस्ट। ब्राउनियन गति, ब्राउनियन मूवमेंट। देखिए जब कोलोइडल कणों का निरीक्षण अति सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप से किया जाता है तो कोलोइडल कण निरंतर टेढ़े मेढ़े गति करते हुए दिखाई देते हैं। कोलोइडल कणों का अनियमित गति कौन गति कहलाएगा? ब्राउनियन गति। अनियमित गति क्या कहलाएगा? ब्राउनियन गति। एकदम इसको अच्छा से देख लेना है ब्राउनियन मूवमेंट को। देखिए ब्राउनियन मूवमेंट होता है साइज ऑफ कोलोइडल पार्टिकल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कोलोइडल पार्टिकल। यदि जो ब्राउनियन मूवमेंट आपका जो है इंक्रीज कर रहा है तो एससीपी जो साइज ऑफ कोलोइडल पार्टिकल डिक्रीज करेगा। ब्राउनियन मूवमेंट आपका डिक्रीज कर रहा है तो साइज ऑफ कोलोइडल पार्टिकल क्या होगा? इंक्रीज करेगा। टिंडल इफेक्ट, टिंडल प्रभाव। जब प्रकाश किरणें किसी कोलोइडल घोल से होकर प्रवाहित करती है तो प्रकाश का विकिरण हो जाता है। तो कोलोइडल कणों के द्वारा प्रकाश के विकिरण की प्रकृति को टिंडल प्रभाव कहते हैं। टिंडल प्रभाव कहते हैं। कोलोइडल बनाने की दो विधि को लिखी। कोलोइडल बनाने की दो विधि को लिखी। एक होता है कंडेंसेशन मेथड, संघनन विधि, और एक होता है डिस्पर्सन मेथड, परिक्षेपण विधि। तो इस विधि में छोटे कण को संघनित करके कोलोइडी आकार के कण प्राप्त करते हैं। फिर इस विधि में बड़े आकार के कणों को विभाजित करके कोलोइडी आकार के कण प्राप्त होते हैं। फिर आपका लायोफिलिक एंड लायोफोबिक कोलोइड से आप क्या समझते हैं?
द्रव स्नेही तथा द्रव विरोधी कोलॉइड से आप क्या समझते हैं? तो द्रव स्नेही कोलॉइड तथा द्रव विरोधी कोलॉइड से आप क्या समझते हैं? तो वह कोलॉइडल सिस्टम जिसके परिक्षेपण माध्यम तथा परिक्षिप्त प्रवस्था में अधिक स्नेह हो, कौमाओं से द्रव स्नेही कह लेते। यानी लव पार्टिकल ऑफ सॉल्वेंट कहलाएगा लायोफिलिक और हेट पार्टिकल ऑफ सॉल्वेंट कहलाएगा लायोफोबिक। एग्जाम्पल प्रोटीन और स्टार्च। फिर द्रव विरोधी, वह कोलॉइडल सिस्टम जिसके परिक्षेपण माध्यम तथा परिक्षिप्त प्रवस्था में अधिक स्नेह नहीं होता है। नो एनी टेंडेंसी अट्रैक्शन, उसको हम लोग बोलते हैं द्रव विरोधी कोलॉइड। द्रव विरोधी कोलॉइड AU, AG और फेरिक हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट, पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन, पेप्टीकरण क्या है? तो वैसी प्रक्रिया जिसमें किसी ताजे बने अवक्षेप को उचित वैद्युत अपघट्ट मिलाकर यानी पीपीटी मिलाकर कोलॉइडल सॉल्यूशन में बदला जाता है, उसे पेप्टीकरण कहते हैं। एग्जाम्पल फेरिक हाइड्रोक्साइड FeOH का होल 3। ये आपका पीपीटी हो गया, इलेक्ट्रोलाइट हो गया और ये पेप्टाइजेशन हो गया, कोलॉइडल सॉल्यूशन। किसी गैस के अवशोषित होने पर ऊष्मागतिकीय परिवर्तनों का वर्णन करें। ऊष्मागतिकीय परिवर्तनों का वर्णन करें। तो अधिशोषण की प्रकृति जो होता है एक्सोथर्मिक होता है, ऊष्माक्षेपी होता है। अतः किसी ठोस या गैस अधिशोषण बल घट जाता है, जिससे अधिशोषण का एंथैल्पी कहते हैं, जिसे अधिशोषण का एंथैल्पी कहते हैं। अर्थात एंथैल्पी तथा मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन ऋणात्मक होता है। डेल्टा H एंथैल्पी है, निगेटिव होगा, और डेल्टा G भी एंथैल्पी है, निगेटिव होगा। ये आपका एंथैल्पी होगा और ये डेल्टा G जो है ये कौन सा एनर्जी हो जाएगा? तो फ्री एनर्जी हो जाएगा। नेक्स्ट, उत्प्रेरक की परिभाषा लिखिए। कैटालिस्ट शब्द जो है बर्जीलियस के द्वारा गया है। वैसी वस्तु जो प्रतिक्रिया के दर को बदल देता है और प्रतिक्रिया के बाद उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसे उत्प्रेरक कहते हैं। देखिए ये कैटालिस्ट है, सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के गैस के साथ रिएक्ट कराए NO गैस, तो बन गया सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर ट्राइऑक्साइड ये आपका कॉन्टेक्ट प्रोसेस से संपर्क विधि द्वारा बनता है। नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ मोलिब्डेनम और आयरन दिए तो बन गया ये अमोनियम। ये हाइबर प्रोसेस है। कैटालिस्ट होता है दो प्रकार के, एक होता है होमोजीनियस, एक होता है हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस कैटालिस्ट और एक होता है हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट। तो रिएक्टेंट और कैटालिस्ट यदि जो सेम होगा, जैसे ये रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट और ये भी गैस, सब है गैस गैस गैस। रिएक्टेंट कैटालिस्ट सेम होगा तो होमोजीनियस कैटालिस्ट, और रिएक्टेंट और कैटालिस्ट डिफरेंट होगा तो कहलाएगा हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट। अपोहन से आप क्या समझते हैं? तो सेलोफेन झिल्ली के द्वारा कोलॉइडल विलयन में अशुद्धि के रूप में वास्तविक विलयन,
ट्रू सॉल्यूशन के कणों के द्वारा अशुद्ध कणों विसरण विधि द्वारा निकालने की विधि को अपोहन कहते हैं। समांगी उत्प्रेरक किससे कहते हैं? तो वैसी उत्प्रेरक प्रतिक्रिया जिसमें प्रतिकारक और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था समान हो उसे समांगी उत्प्रेरक कहते हैं। एग्जाम्पल, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है। तो रिएक्टेंट और ये कैटालिस्ट ये दोनों सेम है तो होमोजीनियस कैटालिस्ट। गैस गैस गैस, रिएक्टेंट और कैटालिस्ट सेम है तो होमोजीनियस कैटालिस्ट। फिर एक कोएगुलेशन से आप क्या समझते हैं? अस्कंदन से आप क्या समझते हैं? तो जब इन कणों का आवेश किसी कारण से समाप्त हो जाता है तो ये कण परस्पर में टकराकर बड़े कण बना लेते हैं। परस्पर में टकराकर बड़े कण बना लेते हैं तथा अवक्षेपित होकर बैठ जाते हैं। यह प्रक्रिया स्कंदन कहलाता है। देखिएगा, एक याद रखना है, फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन, फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। फ्रेंडलिच का समतापीय अधिशोषण। तो देखिएगा, नियत ताप पर होने वाले अधिशोषण, नियत ताप पर होने वाले अधिशोषण को फ्रेंडलिच का समतापीय अधिशोषण, फ्रेंडलिच का समतापीय अधिशोषण कहते हैं। फ्रेंडलिच का समतापीय अधिशोषण कहते हैं। फ्रेंडलिच का समतापीय अधिशोषण कहते हैं। तो ये आपका हो गया सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री का देखिए कोलॉइडल सॉल्यूशन का फिगर यहाँ पर है। जिगजैग मोशन में ब्राउनियन मूवमेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल। यदि जो ब्राउनियन गति आपका बढ़ेगा तो कोलॉइडल कण के आकार घटेगा, ब्राउनियन गति घटेगा तो कोलॉइडल कण के आकार क्या होगा? बढ़ेगा। कोलॉइडल कण के आकार बढ़ेगा। चलिए, ये आपका हो गया सरफेस केमिस्ट्री। इसमें देखिए आपको याद रखना है कौन कौन सा क्वेश्चन जो एकदम इम्पोर्टेंट है, महा इम्पोर्टेंट, यानी MVVI जो क्वेश्चन है, MVVI जो क्वेश्चन है, एक याद रखना है आपको। देखे बोले चलते हैं। पहला में अधिशोषण और अवशोषण के बीच अंतर, एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन के बीच अंतर। एक याद रखना बाबा, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण के बीच अंतर। भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण के बीच अंतर। एक याद आपको रखना है, समांगी और विसमांगी उत्प्रेरक के बीच अंतर। एक याद समांगी यानी कि होमोजीनियस
होमोजीनियस कैटलिस्ट, समांगी और विसमांगी उत्प्रेरक के बीच अंतर। एक याद रखना है आपको, हाइबर प्रोसेस, हाइबर प्रोसेस, और एक याद रखना है लायोफिलिक, लायोफिलिक एंड लायोफोबिक कोलॉइड के बीच अंतर, लायोफिलिक एंड लायोफोबिक कोलॉइड के बीच अंतर। और एक याद रखना है आपको, ब्राउनियन मूवमेंट, ब्राउनियन मूवमेंट, ब्राउनियन मूवमेंट एंड टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट क्या है? ब्राउनियन मूवमेंट एंड टिंडल इफेक्ट। और एक आप याद रख लीजिएगा, इमल्सन, इमल्सन, इमल्सन पायास, और एक पेप्टाइजेशन, पेप्टाइजेशन यानी पेप्टीकरण, पेप्टीकरण। इतना क्वेश्चन को विशेष रूप से देखना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट चैप्टर मिलते हैं सरफेस केमिस्ट्री के